हेलो, ट्रेडिंग एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज से हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग की। बेसिक से लेकर एडवांस तक आपको हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में बताएंगे। जो लोग बिल्कुल नए हैं, उन्हें ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में कुछ नहीं पता, उनके लिए ये वीडियो है। और आगे भी हमारी पार्ट बाय पार्ट वीडियो आएंगी, तो हमारे साथ जुड़ें और ऑप्शन ट्रेडिंग को सीखें। तो चलो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में। ये हमने चार्ट लगाया हुआ है निफ्टी 50 का। निफ्टी 50 का ये चार्ट है। आज तारीख है 11 तारीख, 12वां महीना 2024। 5:10 हो रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मार्केट अभी क्लोज है क्योंकि 5 बज रहे हैं। तो हम कल के लिए प्लान करते हैं कि हम अगर कल मार्केट के अंदर जाएंगे तो मार्केट में हम किस तरीके से कल रिएक्ट करेंगे। तो हमें सबसे पहले इंडेक्स के बारे में सीखना है कि इंडेक्स पे सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से निकाले जाते हैं। इंडेक्स को देखकर ट्रेड कैसे बनाई जाती है, ठीक है ना। हर चीज के बारे में हम बात करेंगे। तो अब सपोज हम कल की प्लानिंग कर रहे हैं, हमने निफ्टी का चार्ट लगाया और देखा 24,630 पर निफ्टी चल रहा है। 24,629.50 पर निफ्टी ने क्लोजिंग दी। अब कल हमें अगर इसके अंदर ट्रेड बनानी है, रिएक्ट करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कल जब मार्केट ओपन होगी, कितने बजे, 9:15 पर जब कल मार्केट ओपन होगी, तो उससे पहले हमें क्या करना है, उससे पहले हमें निफ्टी का चार्ट लगा लेना है। चार्ट लगाने के बाद निफ्टी के हमें 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना है, ठीक है। 1 घंटे का हमें टाइम फ्रेम लगाना है और 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाने के बाद में देखो मेरा चार्ट बिल्कुल क्लीन है। इस चार्ट में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। तो जितने भी बिगनर हैं उनके लिए मैं बता दूं, सबसे पहले हमें क्या करना है, 1 घंटे का हमें चार्ट लगा लेना है निफ्टी 50 के इंडेक्स पर। सेकंड काम हमें क्या करना है, हमें ट्रेंड लाइन लेनी है, ट्रेंड लाइन, ठीक है। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है आज का, वो है ट्रेंड लाइन। आप देखते होंगे यूट्यूब पे वीडियो में सब ट्रेंड लाइन का यूज करते हैं, जिसका यूज बहुत ज्यादा किया जाता है ट्रेडिंग के अंदर, और जो बहुत एक यूजफुल चीज है, जिस पर अगर आप काम करेंगे तो आप लॉस नहीं बनाएंगे, प्रॉफिट ही बनाएंगे। लॉस होगा भी तो थोड़ा मोड़ा लॉस होगा। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम 1 घंटे का चार्ट लगाएंगे। आपको दोबारा बता देता हूं मैं। जैसे ये हमारा टाइम फ्रेम आ गया, इस पर हम जाएंगे और 1 घंटे का हम चार्ट लगाएंगे। 1 घंटे का चार्ट लगाने के बाद में हम एक यहाँ से ट्रेंड लाइन उठाएंगे। ट्रेंड लाइन उठाने के बाद में जैसे ये आपको नजर आ रहा है, ये हमारी कैंडल्स हैं, है ना। तो हम देखेंगे कि जो हमारी बराबर में कैंडल्स आ रही है, जो कैंडल की हमारी ये है, ये हमारी कैंडल की बॉडी है, ये हमारी कैंडल की हड्डी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, कैंडल का जो टॉप होगा, है ना, जैसे कि हमारी ये कैंडल का टॉप ये आ रहा है, ये सारी बराबर में कैंडल आ रही है। तो यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन पकड़ेंगे और इस तरीके से हम ट्रेंड लाइन लगा देंगे। और हमें ट्रेंड लाइन में क्या देखना है कि कम से कम हमारी ट्रेंड लाइन जो है, वो जितनी भी कैंडल हैं, कम से कम 2 कैंडल स्टिक की बॉडी पर या हड्डी पर कम से कम 2 टच आए, कम से कम 2 टच आए। और ज्यादा से ज्यादा तो कितने भी टच आ जाए, या 3 4 5 टच आ जाए, तो वो ट्रेंड लाइन एक बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है। समझ रहे हो ना, बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन होती है, जिसके अंदर हमारे 3 से ज्यादा टच आ जाते हैं। तो हमने एक ट्रेंड लाइन खींच ली। उम्मीद करते हैं कि सबको ट्रेंड लाइन लगानी तो आई गई होगी। क्या करा हमने, 1 घंटे का चार्ट लगाया यहाँ से। एक हमने, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ आपको। हमने 1 घंटे का यहाँ से, ये 5 मिनट का चार्ट लगा हुआ था, हमने यहाँ आए, हमने 1 घंटे का, एक दिन का लग गया, 1 घंटे का हमने चार्ट लगाया।
चार्ट लगाने के बाद में आप ये कम फोन में भी कर सकते हैं। यहाँ से हमने एक ट्रेंड लाइन ली और हमने यहाँ का ये हाई लिया और ये हाई हमने ये ट्रेंड लाइन पे हमने टच कर दिया। ठीक है, ये काम हो गया। ट्रेंड लाइन हमारी लग गई। ये हमारा क्या बन गया? रेजिस्टेंस। क्या बन गया? ये हमारा एक सेकेंड, ये हमारा बन गया रेजिस्टेंस, है ना। अब हमें क्या करना है? रेजिस्टेंस तो हमें मिल गया। अब हमें एक जो है सपोर्ट निकालना है ना। सपोर्ट के लिए क्या करेंगे? हम सपोर्ट के लिए हम नीचे से एक ट्रेंड लाइन लगाएंगे 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, है ना। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हम एक ट्रेंड लाइन नीचे से ड्रॉ करेंगे। तो एक ट्रेंड लाइन हम पकड़ लेते हैं यहां से। ये देखें, ये हमें एक एक टच हमें ये मिल गया, ये दूसरा टच भी मिल गया, थोड़ा सा दूर है, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। और एक ये तीन, चार चार टच हमें यहाँ मिल गए। और रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 टच हमें रेजिस्टेंस पे मिल गए। ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारा सपोर्ट आ गया। ठीक है, ये हमारा रेजिस्टेंस आ गया और ये हमारा सपोर्ट आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? अब हमें यहां से शिफ्ट हो जाना है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। कहां पर? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। ये 15 मिनट के हम टाइम फ्रेम पर आ गए। अब हमें क्या देखना है? अब हमें ये देखना है कि हमारा अगर हमारी ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट मिलता है कितनी देर के टाइम फ्रेम पे? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर हमें ब्रेकआउट मिलता है तो हम प्लान करेंगे कॉल साइड का, सीई साइड का। समझ रहे हो? या अगर हमें 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ब्रेक डाउन मिलता है सपोर्ट का, सपोर्ट को हमारे तोड़ देता है ना, तो हम कहाँ का प्लान करेंगे? डाउन साइड का। अब हम देखेंगे, अब हम मार्केट को देखेंगे, हम मार्केट को आराम से बैठकर देखेंगे जब तक या तो हमें ब्रेकआउट मिले या हमें ब्रेक डाउन मिले, सपोर्ट को तोड़ दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे? हम मार्केट को वॉच करेंगे। उल्टी सीधी जगह हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, उल्टी सीधी जगह हम बिल्कुल भी ट्रेड नहीं बनाएंगे। ठीक है, अगर इसके अंदर आपको ट्रेंड लाइन में समझ में नहीं आ रहा तो आप एक काम करें, एक आप हॉरिजेंटल लाइन लें और हॉरिजेंटल लाइन लेके जैसे कि एक सेकेंड थोड़ा बड़ा कर देता हूँ चार्ट ताकि आपको क्लियरली नजर आए। तो आप क्या करें, एक आप लाइन ऐसे लगा लें। समझ में आ रही है ना? क्योंकि देखो इसका ब्रेकआउट मिलेगा तो ब्रेकआउट मिल जाएगा। आपको ट्रेंड लाइन में समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे पकड़ के एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे लगा लें और सपोर्ट के लिए आप एक हॉरिजेंटल लाइन ऐसे लगा दें। इस वाली लाइन को हम कर देते हैं ग्रीन और इस वाली लाइन को हम कर देते हैं रेड। ग्रीन वाली हमारी होगी रेजिस्टेंस और हमारा रेड वाली होगी हमारी सपोर्ट। ठीक है ना? तो ये चीज आपको ध्यान देनी है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट को आपको लगाना है।
लगाने के बाद में आपको वेट करना है, मार्केट को वॉच करना है, देखना है कि हमें या तो ब्रेकआउट मिले या ब्रेक डाउन मिले। ठीक है ना। 15 मिनट पर जैसे ही आपको या तो ब्रेकआउट मिलता है या ब्रेक डाउन मिलता है, जब तक मार्केट, आप एक चीज को ध्यान रखना, जब तक मार्केट इस जोन के अंदर घूमती रहेगी, आप कोई भी मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं बनाएंगे। कोई आप ट्रेड नहीं बनाएंगे। अगर आप बनाएंगे तो ये मार्केट ऐसे ही घूमती रहेगी और आपका प्रीमियम ऐसे नीचे गलता रहेगा, डिके होता रहेगा। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले आपको मार्केट के अंदर आना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना है, ट्रेंड लाइन आपको खींचनी है। ट्रेंड लाइन लगाने का क्या सिस्टम है? ट्रेंड लाइन लगाने का यही सिस्टम है कि आप पीछे पीछे जाएं, पीछे चार्ट में जाएं। आप कितना भी पीछे जा सकते हैं जहां से आपको ठीक लगे। बाकी आपको कैंडल का बिग पकड़नी है और ट्रेंड लाइन खींचनी है, कम से कम 2 टच, और ज्यादा से ज्यादा जितने ज्यादा टच आपको मिल जाए उतना आपको अच्छा रेजिस्टेंस और सपोर्ट मिलेगा। ये हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। आप कल मार्केट को देखना, 12 तारीख को आप मार्केट को देखना और ये रेजिस्टेंस आप लगा के बैठना, ये देखना ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा, मार्केट के अंदर एक अच्छा स्पाइक आएगा। और मार्केट के अंदर अच्छा स्पाइक आएगा, मार्केट तकरीबन तकरीबन मैं आपको बताऊं 800 तक चली जाएगी, 24,800 तक चली जाएगी। आपको टारगेट वगैरह लगाना भी हम सिखाएंगे, किस तरीके से टारगेट वगैरह लगाते हैं, सब चीज़ आपको सिखाएंगे। और इसके अंदर अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है तो इसके अंदर आपको मैं बताऊं तो मार्केट आपको यहाँ तक 520 तक मार्केट आपकी चली जाएगी, तकरीबन 500 तक मार्केट चली जाएगी अगर आपको ब्रेकडाउन मिलता है सपोर्ट का। ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है कि मार्केट को खोलना है, इंडेक्स का चार्ट लगाना है, चार्ट लगाने के बाद में 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाना है, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेंड लाइन लगानी है। कोई बोलता है कि 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, कोई बोलता है कि 5 मिनट पे ट्रेंड लाइन लगाते हैं, ये सब बेकार है। 15 मिनट पे ट्रेंड लाइन जब लगाते हैं जब मार्केट का ट्रेंड बहुत ज़्यादा अच्छा हो, प्राइस एक्शन वन साइडेड बहुत ज़्यादा अच्छा हो, तो हम 15 मिनट पर काम करते हैं। लेकिन अभी मार्केट के अंदर ऐसा कुछ नहीं है, मार्केट साइडवेज है। 15 मिनट के अंदर फंसोगे तो आप करो, 15 मिनट के अंदर अगर आप काम करोगे तो आप बहुत गंदे फंसोगे, समझ रहे हो ना। 15 मिनट में साइडवेज मार्केट में सिर्फ हमें 1 घंटे पर काम करना होता है, समझ रहे हो ना। साइडवेज मार्केट में हम 1 घंटे पर काम करेंगे। अब इसके अंदर दो कंडीशन बनती हैं। अब दो कंडीशन कैसे बनती हैं? दो कंडीशन ऐसे बनती हैं कि या तो आप इसका ब्रेकआउट का वेट करो, ब्रेकआउट पे आप ट्रेड पंच करो। ऐसा होता है कि ब्रेकआउट करता ही नहीं है, आज पूरे दिन देखो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट नहीं करा, तो क्या हम खाली हाथ बैठेंगे? नहीं, उसका भी एक ऑप्शन है। उसका क्या ऑप्शन है बताते हैं। आप देखो कि यहां पर हमारी मार्केट ने ट्रेंड लाइन को टच करा, ट्रेंड लाइन को टच करा, नीचे बिग बना दी, फिर मार्केट ऊपर आई, फिर दोबारा लाइन को टच करा, फिर ये नीचे जाके इसने हमारी सपोर्ट तक, मार्केट 24,600 के सपोर्ट तक मार्केट आई। इसे भी ब्रेक नहीं करा, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर दोबारा नीचे आई, फिर इसे ब्रेक नहीं करा, समझ रहे हो ना। इस तरीके से मार्केट साइडवेज होती चली गई, ना तो इसने सपोर्ट को ब्रेक करा ना इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम ये प्लान करेंगे कि जैसे ही कैंडल हमारे रेजिस्टेंस के पास आती है, सपोर्ट दैट, जैसे ही, अब इस जैसे कि ये हमारे सपोर्ट के पास आई, एक कैंडल बनाई, दो कैंडल बनाई, तीन कैंडल बनाई, तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कि रेड कैंडल बन रही है, इसे ब्रेक नहीं कर कर पा रही। बाकी हमें एक प्राइस एक्शन और देखना होता है, प्राइस एक्शन की भी हम क्लास लेके आएंगे, लेकिन अभी हम बेस से स्टार्ट कर रहे हैं। जो जो आपको जिस जिस चीज के बारे में आपको जानना हो, हमें कमेंट करें, हम आपके लिए वही वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। उसकी वीडियो बना के हम 2 से 3 दिन में अपने चैनल पर अपलोड कर देंगे। जितने भी नए लोग आए हैं सब हमें सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है? हमें ये करना है कि जब भी मार्केट
सॉरी रेजिस्टेंस या सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, तो हमें एक चीज देखनी है, हमें ये चीज देखनी है कि इसने इसे ब्रेक करा या नहीं करा। अगर आप हिसाब लगाएं तो देखें, एक कैंडल, दो कैंडल, तीन कैंडल, ब्रेक करना कहते किसे हैं? सबसे मेन चीज, अगर आप देखें, अगर आप देखें कि ये हमारी ट्रेंड लाइन लगी हुई है। अब आप कहेंगे कि ये कैंडल जो है, ये कैंडल हमारी ट्रेंड लाइन के ऊपर चली गई तो ब्रेक हो गया? ब्रेक नहीं हुआ। ब्रेक कहते किसे हैं? ब्रेक तब होता है जब ये वाली कैंडल ने यहाँ क्लोजिंग दी, ये वाली कैंडल यहीं से बननी स्टार्ट हुई, ये कैंडल नीचे नहीं आती, ये कैंडल ऊपर ऊपर ही चली जाती और हमारी ट्रेंड लाइन को टच ना करती, और उसके ऊपर एक और कैंडल बनती जो इस लाइन से बिल्कुल भी टच ना होती, तो हम मानते कि हमें ब्रेकआउट मिल गया। समझ रहे हो? आ रही है बात समझ में? कमेंट करके जरूर बताएं, है ना। और इसी तरीके से हमारी सपोर्ट पर, आप देखिए ये सपोर्ट है हमारी, सपोर्ट पर एक कैंडल आई, ठीक है, इस कैंडल ने सपोर्ट पर क्लोजिंग दी, थोड़ी सी नीचे गई कैंडल ये, फिर बिग बना दी, ठीक है, बिग बना दी, फिर एक और कैंडल यहीं आई, एक और कैंडल, एक और कैंडल, इसने क्या करा, ये सपोर्ट को नहीं तोड़ पा रही, तो एक, दो, तीन, चार और ये पांच, तकरीबन पांच कैंडल्स का मतलब है तकरीबन 1 घंटा 15 मिनट इसी सपोर्ट पर ये घूमता रहा, 20-30 पॉइंट के पास मार्केट, है ना। तो हम क्या करेंगे यहाँ, हम यहाँ क्या कर सकते थे, हम यहाँ ये कर सकते थे, हमने देखा एक कैंडल सपोर्ट के पास क्लोज हुई, दो कैंडल क्लोज हुई, हमें कंफर्मेशन मिल गई कि अब ये सपोर्ट बहुत मुश्किल है जो टूटेगी। तो अब क्या करेंगे, हम कॉल साइड के लिए प्लान कर सकते हैं। एसएल किस किस चीज का लेंगे, एसएल लेंगे जब तक हमारा ये सपोर्ट ब्रेक ना हो जाए पूरी तरीके से, जब तक का हम एसएल निकालेंगे। एसएल भी बहुत कम आएगा, 30 पॉइंट मैक्सिमम का एसएल आप मान लो। समझ रहे हो ना? तो ये चीज हमें ध्यान देनी है, 15 मिनट पे हमें काम करना है, मोस्टली हमें 15 मिनट पर काम करना है। जब वन साइडेड मार्केट होता है, वन साइडेड बोले तो कि मार्केट ऊपर 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 इस तरीके से चल रहा है, समझ रहे हो, इस तरीके से ये मार्केट गया, हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, हल्का सा नीचे आया, फिर ऊपर गया, ठीक है। इस कंडीशन में हम 5 मिनट पे काम करते हैं, है ना। और जब मार्केट साइडवेज टाइप का होता है, ठीक है, इस टाइप का, ये इस टाइप का, जो कि मार्केट 100 में से 90 डेज इसी टाइप का होता है, तो हमें क्या करना है, 15 मिनट पर काम करेंगे, तो हम ट्रैप नहीं होंगे। समझ रहे हो ना? तो हम ट्रैप नहीं होंगे। और ट्रैप होने का मैं आपको बताऊं तो, जैसे 5 मिनट की हमने कैंडल लगाई, 5 मिनट की हमने कैंडल लगाई और हम यहाँ देखते हैं 5 मिनट की कैंडल पे कि हमारा, आप ये वाली कैंडल देखें कि हमारा, इसने 5 मिनट पे रजिस्टेंस को ब्रेक कर दिया, इंफॉर्मेशन मिल गई 5 मिनट पे। अब हमने क्या करा, हमने यहाँ ट्रेड पंच कर दी, है ना, ट्रेड पंच कर दी, सडन क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गया और हम ट्रैप हो गए, है ना। तो हमें इसी ट्रैप से बचने के लिए हमें 15 मिनट पे काम करना पड़ेगा। 15 मिनट पे अगर काम करोगे तो ट्रैप होने से बचे रहोगे। जैसे कि 15 मिनट का हम टाइम फ्रेम लगाते हैं, तो 15 मिनट की कैंडल हमें क्या बता रही है कि हमने ब्रेकआउट नहीं दिया। और देखें ये कहाँ तक गया था, 24,690 तक ये इंडेक्स गया। देन उसके बाद में इसने अपना लो कहाँ लगाया, 24,615 पर इसने लगाया। तो तकरीबन मोटा मोटा देखें तो 75 पॉइंट्स ये डाउन आ गया। 5 मिनट पे काम कर रहे होते तो इतने पॉइंट्स का हमें लॉस हो जाता। तो हमें दो चीजें क्या करनी है, जो हम ट्रेड के लिए जो प्लान करेंगे, वो हमारा दो कंडीशन में हमारा प्लान होगा। कितनी कंडीशन में? दो कंडीशन में। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर, सपोर्ट को
ब्रेकआउट मिल जाए 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। समझ रहे हो? ये चीजें आप लिख लो, ये चीजें आप लिख लो। और सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन ये है कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर, रेजिस्टेंस और सपोर्ट पर एक दो कैंडल क्लोज हो जाएं। तो इससे हमें क्या कंफर्मेशन मिलेगी? इससे हमें कंफर्मेशन ये मिलेगी कि अगर मार्केट रेजिस्टेंस पर है तो सपोर्ट तक जाएगा, और अगर सपोर्ट पर है तो रेजिस्टेंस तक जाएगा। ठीक है? तो हमें क्या करना है? हमें दो कंडीशन में हम ट्रेड का प्लान कर सकते हैं। एक तो रेजिस्टेंस और सपोर्ट का हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। सेकंड कंडीशन ये है कि रेजिस्टेंस पर आकर 2 या 3 कैंडल क्लोज होती हैं, तो हमें ये कंफर्मेशन मिलती है कि अब ये मार्केट अभी इसे ब्रेक नहीं करेगा क्योंकि प्राइस एक्शन वीक है। तो हम क्या करेंगे? तो हम ये करेंगे कि हम रेजिस्टेंस से सपोर्ट तक की ट्रेड प्लान करेंगे। अगर सपोर्ट पे होंगे तो सपोर्ट से रेजिस्टेंस तक की ट्रेड हम प्लान करेंगे। ठीक है? तो उम्मीद करते हैं आप इसी तरीके से मार्केट पे रिएक्ट करेंगे। उल्टी सीधी, देखो, उल्टी सीधी ट्रेड ना बनाएं। कभी पुट कभी कॉल, कभी पुट कभी कॉल, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा, सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान होगा। तो मेरी बात ध्यान दें। उम्मीद करते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने आ गए होंगे। समझ रहे हो ना? वीडियो कितनी देर, 22 मिनट की वीडियो हो गई है। उम्मीद करते हैं कि आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको निकालने आ गए होंगे, है ना? तो इस तरीके से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने हैं, 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर निकालने हैं। निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, मिड कैप हो, फिन निफ्टी हो, बैंक एक्स हो, किसी भी इंडेक्स के अंदर इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकाले जाते हैं और इसी तरीके से रिएक्ट किया जाता है और इसी तरीके से काम किया जाता है। ठीक है ना? तो उम्मीद करते होंगे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो हमारी 1-2 दिन में नेक्स्ट वीडियो हमारी आएगी। आप हम पार्ट्स के अंदर वीडियो बनाएंगे, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में हम बेसिक से एडवांस तक आपको नॉलेज देंगे। आपको कुछ इंडिकेटर्स भी बताएंगे, सब चीज़ें आपको बताएंगे। चलो ठीक है, पूरी करते हैं क्लास। आज के लिए इतना काफ़ी है, क्योंकि ज़्यादा अगर बड़ी बड़ी वीडियो बनाएंगे तो आपका दिमाग भी कंफ्यूज होगा। 1-1 घंटे, 1.5-1.5 घंटे की अगर वीडियो बनाएंगे आप भी कम सीख पाएंगे। तो मेरा जो सिस्टम है, मेरा थोड़ा ये सिस्टम है कि थोड़ा थोड़ा सीखो लेकिन पूरा सीखो, अच्छा सीखो, थोड़ा थोड़ा सीखो। ठीक है ना? ओके, धन्यवाद, शुक्रिया। लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों को, जो दोस्त तुम्हारे ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं।